सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान से जुड़े मामले में सुनाया फैसला। करीब 6 माह बाद दी आजम खान को जमानत, लेकिन फिर भी जेल से रिहा नहीं होंगे आजम खान। गुज़िश्ता दिनों ही योगी पुलिस ने एक और मामले में बनाया मुलजिम। इंतकामी सियासत का योगी हुकूमत पर लग रहा है इल्ज़ाम। प्रोपेगेंडे पर मबनी दी कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सिंगापुर में लगी पाबंदी। फिल्म में एक तरफा और मुसलमानों की स्टाइल अंगेज तस्वीर कशी करने पर की गई कार्रवाई। ऐसी फिल्मों को समाजी हम आहंगी के लिए करार दिया खतरनाक। ताजमहल को लेकर मुसक्कख़ दावे के बाद अब कुतुब मीनार को लेकर हिंदुत्व तंजीमों का हंगामा। कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने का क्या मुतालबा। मीनार के करीब हनुमान चालीसा पढ़कर माहौल बिगाड़ने की भी की गई कोशिश। आसपास सिक्योरिटी सख्त। अब दिल्ली बीजेपी को खटकने लगी मुस्लिम हुक्मरानों के नामों पर बनी सड़कें। अब शाहजहां रोड और अकबर रोड का नाम बदलने को लेकर दिल्ली बीजेपी सरबराह ने एनडीएमसी को लिखा खत। कहा मुस्लिम गुलामी की याद दिलाने वाली सड़कों का नाम होना चाहिए तब्दील। कर्नाटक में तूल पकड़ता जा रहा है मसाजिद में लाउड स्पीकर का तनाज़ा। हिंदुत्व तंजीमों के अजान के खिलाफ लाउड स्पीकर के जवाब में हनुमान चालीसा मुहिम तेज। बेंगलुरु में पुलिस ने हंगामा करने वाले श्री राम सेना के 10 से ज़ायद अफराद को किया गिरफ्तार। कर्नाटक में लाउड स्पीकर तनाज़े के दरमियान कर्नाटक कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने की वज़ीर आला बम्बई से मुलाकात। रियासत में अमन अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की अपील की। कहा फ़िरक़ापरस्त ताकतें मसाइल को तूल देकर कानून हाथ में लेने की कर रहे हैं कोशिश। सिद्दर मैया की वज़ीर आला पर तनकीद। कहा अमन अमान बरकरार नहीं रख सकते तो वज़ीर आला ओहदे से दें इस्तीफ़ा। मुल्क भर में हिंदू मुस्लिम लाउड स्पीकर और बुलडोजर की कार्रवाई पर तेजस्वी यादव का मरकजी हुकूमत पर तंज। कहा असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के गैर ज़रूरी मसाइल ला रही है सरकार। चाहे सांप्रदायिक शक्तियाँ भाईचारे को जो तोड़ना चाहती है, अमन चैन शांति नहीं बल्कि बंटवारा और तनाव का वातावरण लगातार जो है बनाई जा रही है। जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटका करके जो जहर फैलाने की जो बातें हैं वो किया जाता है। महंगाई है, पलायन है, गरीबी है। आप देखिएगा चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, जातीय जनगणना है, इस पे कोई भी मौजूदा सत्ता में बैठे लोग चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, चर्चा कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की, चर्चा कर रहे हैं लाउड स्पीकर की, चर्चा कर रहे हैं बुलडोजर की, लेकिन जो वाकई में जिससे लोग तकलीफ में हैं, तनाव में हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। साम्राज्य दौर के बगावत कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को दिया कल तक का वक्त। कहा बताएं कि मौजूदा मामलों पर क्या होगा उसका रुख। कल शाहीन बाग के बाद आज दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रंट कॉलोनी पहुंचा एमसीडी का बुलडोजर। पुलिस फोर्सेस की मौजूदगी में गैर कानूनी तजावुजात पर की गई बुलडोजर की कार्रवाई की मुखालिफत करने वाले आप रहनुमा मुकेश अहलोत को पुलिस ने हिरासत में लिया। कल शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चल सका तो अब आम आदमी पार्टी रहनुमा अमारतुल्लाह खान पर दर्ज हुई एफआईआर। एमसीडी की कार्रवाई में रुकावट डालने का लगाया गया इल्जाम। गुज़िश्ता रोज सख्त एहतजाज के बाद रोकनी पड़ी 3 हिदामी कार्रवाई। गुजरात असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। आज राहुल गांधी ने गुजरात में आदिवासी सत्याग्रह से किया खिताब। मनरेगा, जीएसटी, कोरोना समेत कई मामलों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा अब नौजवानों को खड़ा होकर बनाना होगा नया गुजरात। कांग्रेस पार्टी 2 हिंदुस्तान नहीं चाहती, हमें 2 नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। और उस हिंदुस्तान में सबका आदर होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अस्पताल स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए। और ऐसे ही गुजरात में लाखों युवा हैं जो सच्चाई को समझते हैं, जो जानते हैं गुजरात मॉडल क्या है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल क्या है, जानते हैं, समझते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं नया गुजरात बनाना पड़ेगा। आपके भविष्य की बात है। आप रोजगार चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, ये लोग आपको नहीं देने वाले हैं। बीजेपी रहनुमा तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली राहत। 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। मोहाली कोर्ट ने जारी किया था नया गिरफ्तारी वारंट। नागपुर स्टेशन पर धमाकाखेज मौत से भरा एक बैग मिलने से मचा हड़कंप। बैग में 54 डेटोनेटर बरामद। जांच में जुटी पुलिस। तेज हुआ समंदरी तूफान आसानी। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के साहिली अजला में अलर्ट जारी। भयानक तूफान में बदलने का खतरा। विशाखापट्टनम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कई परवाजें मुअत्तल। मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिस में रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड से किया गया हमला। डीजीपी बोले मिले हैं कुछ अहम सुराग, जल्द ही सुलझा लेंगे मामला। दिल्ली सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा बुज़दिल लोग पंजाब का अमन अमान करना चाहते हैं खराब। माशी बहरान से 2-4 श्रीलंका में हालात बेकाबू। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुस्ताफी वज़ीर आज़म का घर किया नजरातिश। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 8 लोगों की मौत। पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज। सदर के भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं अवाम।
ख़वातीन से मुताल्लिक़ तालिबान हुकूमत की पॉलिसियों पर जो बाइडन की तालिबान को धमकी, कहा अगर अपने फैसले नहीं लिए वापस तो सख्त कदम उठाएगा अमरीका। तालिबान ने ख़वातीन को शरई लिबास में बाहर निकलने की दी है हिदायत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।